Hello students, question number 16 from JEE Main 2021, 25 February shift 1. The question is the total number of positive integral solutions बताने x y z such that x into y into z का वैल्यू 24 हो. तो x into y into z को अगर देखा जाए तो ये लिखा हुआ है 2 का पावर, क्योंकि 4 इंटू 8 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 3 लिखा हुआ है ये. तो कुछ इस तरीके से है. तो अगर देखा जाए तो x, अगर मुझे पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन से निकालना है तो x का वैल्यू भी अगर देखा जाए तो 2 की पावर r1 इंटू 3 की पावर r2 होगा. कुछ इस तरीके से मान सकते हैं कि x इज इक्वल टू आएगा अगर तो 2 का पावर r1 एंड यहाँ पर p1 कर देता हूँ मैं. उसके बाद y की वैल्यू अगर देखें तो ये भी कुछ इसी तरीके से आएगा कि 2 की पावर r2 इंटू 3 की पावर p2. एंड z की वैल्यू अगर देखें तो z इज इक्वल टू भी 2 की पावर r3 एंड इंटू 3 की पावर p3 आएगा. और हम जानते हैं कि r1 प्लस r2 प्लस r3, क्योंकि इन सबका एडिशन मैक्सिमम पावर, सबका एडिशन जो है 3 ही होना चाहिए, और p1 प्लस p2 प्लस p3 का वैल्यू 1 होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 हो सकती है 3 की. यहाँ से अगर देखें तो इनको जितनी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और इनको भी जितनी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा. यहाँ पर बेगर्स मेथड लगा देंगे और यहाँ पर भी बेगर्स मेथड यूज़ करूँगा मैं. तो 3 प्लस 2 C2 यानी कि 3 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1. ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि आ जाएगा यहाँ पर 5C2 इंटू यहाँ आ जाएगा 3C2. बस अब इन दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं. तो 5 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई 2 आएगा, और इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड डिवाइडेड बाय, अच्छा 3C2 का वैल्यू बेसिकली 3 ही हो जाएगा. सिंपल डायरेक्टली ये लिख देता हूँ मैं. तो 3 हो जाएगा ये, और बस अब इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ. तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 10 इंटू 3 हो जाएगा 30. तो टोटल 30 जो है हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. थैंक यू.